तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ फंक्शन। देखिए, मॉडुलस ऑफ फंक्शन होता क्या है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉडुलस का मतलब जैसे हम मैग्नीट्यूड किसी चीज़ का निकालते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 5 का मैग्नीट्यूड क्या है तो आप बोलोगे 5। लेकिन अगर कहें हम -5 का मैग्नीट्यूड क्या है तो भी आप बोलोगे 5। तो पहले हम लोग मॉडुलस का डेफिनीशन देखते हैं। इसका डेफिनीशन होता है मॉड एक्स, इस तरीके से साइन बनाया जाता है और इसकी वैल्यू होती है एक्स अगर एक्स हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और इसी की वैल्यू होती है -x इफ़ x लेस देन 0। या इक्वल टू हम यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर x 0 है तो मॉड x की वैल्यू 0 हो जाती है। अब यहाँ स्टूडेंट्स देख के थोड़ा परेशान ये होते हैं कि एक तरफ कहते हैं कि मॉड x पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये मॉड x -x है। तो इसको समझिए, ये -x कब है? जब x निगेटिव है। तो अगर हम निगेटिव में माइनस का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो पॉजिटिव हो जाता है। जैसे हम लोग कहें कि मॉड ऑफ 5, तो आप इसे क्या बोलोगे? 5। क्यों बोलोगे? क्योंकि ये है 5, ये कैसा है? पॉजिटिव है। लेकिन जब हम कह दें मॉड ऑफ -5, तो अगर देखिए तो ये -5 क्या है? निगेटिव है। और डेफिनीशन कहता है कि जो भी अंदर है अगर वो निगेटिव है तो वो क्या आता है? माइनस को लेके बाहर आता है। तो यहाँ पे -5 निगेटिव है तो ये माइनस को बाहर लेके आएगा। कौन? -5। तो माइनस इंटू -5 क्या हो जाएगा? +5। तो जो मॉड x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। मतलब ये 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा, लेकिन कभी भी निगेटिव नहीं होगा। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि मॉड x इज ए नॉन निगेटिव क्वांटिटी। इसको थोड़ा और समझते हैं, उससे पहले इसका हम लोग एक ग्राफ बना के कोशिश करते हैं। तो ग्राफ के लिए इसका ग्राफ देखिए इस तरीके से आता है। यहाँ पे एक वी शेप का ये बन जाएगा। ये 45 डिग्री पे होता है और ये पूरा 90 डिग्री होता है और ये टोटल 135। इसमें इस वाली लाइन को अगर हम अलग करें तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन होती है और ये y इक्वल टू -x, और ये जिस पॉइंट पे मिल रहा है ये क्या है? ओरिजिन। इसको ऐसे समझिए, यहाँ ये ग्राफ डेफिनीशन से बना है। अगर आप डेफिनीशन को देखो तो कहता है कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x होता है। तो यहाँ पर देखिए, इधर जब हम लोग चलते हैं तो x पॉजिटिव है। तो जब x पॉजिटिव है तो मॉड x किस में कन्वर्ट हो जाता है? x में। तो ये हो जाता है y इक्वल टू एक्स। और जब x निगेटिव चलता है तो -x, तो यहाँ पर ये हो जाता है y इक्वल टू -x। और पूरे ग्राफ को अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ। तो ये हो जाता है मॉड x का ग्राफ। इसको थोड़ा हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग देखें तो मॉड x हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। मतलब अगर हम कह दें कि मॉड ऑफ -2, तो आप कहोगे चूँकि -2 निगेटिव है तो माइनस के साथ आएगा -2 और ये बन जाएगा 2। तो मॉड x हमेशा पॉजिटिव है। अब अगर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो इसमें हम लोग पहली चीज़ देखते हैं कि जो मॉड x है वो √x² को कहते हैं। मतलब √x² को हम लोग x नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मॉड x। इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें। बहुत से स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं। जैसे अगर हम कहें, कहीं आपको दिखे √cos² x, तो आप इसे कभी cos x नहीं कहिए,
इसे कहिए मॉड कॉस एक्स। ये कॉस एक्स हो जाएगा जब ये पॉजिटिव हो। क्यों? क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है जब एक्स पॉजिटिव है। इसको अगर हम इस तरीके से समझें कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। तो स्टूडेंट करता क्या है, इसको कॉस एक्स कर देगा और बोल देगा कॉस ऑफ पाई बाई 4 और वैल्यू आ जाएगी 1/√2। और अगर इसी को हम कह दें लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पाई बाई 4 और फिर है अंडर रूट वही लग दें कॉस स्क्वायर एक्स, तो स्टूडेंट कह देगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा -1/√2। अब अगर गौर से देखें तो ये वाला रिजल्ट सही है, लेकिन ये वाला रिजल्ट गलत है। क्यों गलत है, क्यों सही है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, जब आप पहले वाले को देखें, इसको प्रेस करके दिखाते हैं। जैसे अगर आप पहले वाले को देखें तो जब लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 बोलते हैं अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और दूसरा हम ले लेते हैं, यही था लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4 अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर कॉस एक्स के ग्राफ को हम देखें तो कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलता है, ये 0 है और ये वैल्यू है पाई बाई 2 और ये वैल्यू है 3 पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में कॉस पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ कैसा है, निगेटिव है। अब अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग देखें तो यहाँ पर जब हम पाई बाई 4 की बात करते हैं तो पाई बाई 4 यहाँ आता है, ये है पाई बाई 4। तो पाई बाई 4 जहाँ आता है वहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है, और जनरली अभी हमने आपको बताया कि अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, मॉड एक्स। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 4 ये हो जाएगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। और चूंकि पाई बाई 4 पर कॉस पॉजिटिव है तो ये यहाँ से जो बाहर निकलेगा तो पूरी जो भी पॉजिटिव होता है वो सीधे सीधे आ जाएगा, तो ये कॉस पाई बाई 4 के रूप में ही बाहर आएगा। और जब आप वैल्यू रखोगे तो कॉस पाई बाई 4 1/√2, इसलिए पहला वाला सही है। लेकिन अगर इस वाले को देखें तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 पाई बाई 4 और ये होगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। लेकिन अगर हम इसको देखें तो 3 पाई बाई 4 यहाँ होगा, ये होगा 3 पाई बाई 4। अब अगर गौर से देखिए तो 3 पाई बाई 4 पर कॉस कैसा है, निगेटिव है। तो चूंकि कॉस निगेटिव है तब ये कॉस पाई बाई 4 बाहर इस तरीके से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि निगेटिव है तो ये क्या लेके बाहर आएगा, कॉस एक्स। और अब जब आप इसको लिखेंगे तब आप कहेंगे, तो आप इसको कहेंगे, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ -1/√2 और आंसर क्या होगा, 1/√2। तो जो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं उसको आप समझ गए होंगे। अगर आप इसको अंडर रूट कॉस स्क्वायर को मॉड एक्स नहीं करेंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो बेसिकली हमेशा ध्यान रखिए कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को कभी एक्स नहीं कहेंगे, क्या हम लोग कहेंगे, मॉड एक्स। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे अगर हम कहें मॉड एक्स इक्वल टू ए, यहाँ ए कैसा है,
या तो पॉजिटिव है या इक्वल टू 0। तो उस कंडीशन में जब भी हम मॉड को हटाएंगे तो x की वैल्यू रखेंगे प्लस माइनस a। अभी हमने आपको बताया x के प्लेस पे अगर हम a रखें प्लस a तो भी ये a होगा, और अगर माइनस a रखें तो भी a होगा। तो हमेशा याद रखिए कि अगर मॉड x a है तो x की वैल्यू होगी प्लस माइनस a। जैसे अगर हम एक कोई एग्जाम्पल देखें, अगर हम कहते हैं मॉड x इक्वल टू 4, तो आप आंसर क्या दोगे, x की वैल्यू होगी प्लस माइनस 4। ठीक है। अगर हम कह दें मॉड x इक्वल टू 0, तो मॉड x 0 किस पे होगा, जब x प्लस माइनस 0, प्लस माइनस का कोई रोल 0 होता नहीं तो 0 कह देंगे। अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ऐसा ले लें कि कह दें मॉड x इक्वल टू -3, तो स्टूडेंट्स गलती क्या करता है, वो इसी को याद किए रहता है और बोल देगा कि x इक्वल टू प्लस माइनस -3। गलत हो जाएगा। जरा समझिए इसको, ये बीच में इक्वल टू है। इक्वल टू का मतलब है कि लेफ्ट और राइट शुड बी इक्वल। अब चूंकि मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, पॉजिटिव है, लेकिन राइट हैंड साइड को अगर आप देखिए तो ये निगेटिव है। कभी भी पॉजिटिव निगेटिव इक्वल नहीं हो सकता, तो इस केस में इसका आंसर आप लोग लिखेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मॉड x किसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी पे हम लोग चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हम कहेंगे, जैसे कहें मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। अब मॉड x अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है तो हम लोग कैसे सॉल्व करें, इसको समझिए। यहाँ भी जो a है वो हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं फिलहाल, समझिए इसको। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को एक प्रॉपर्टी और जाननी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम मॉड x का स्क्वायर कर दें तो ये हमेशा x स्क्वायर होता है, और यही होता है मॉड ऑफ x स्क्वायर भी। देखिए डेफिनेशन क्या कहता है कि मॉड x की वैल्यू x होगी जब x पॉजिटिव है, तो जो भी अंदर है अगर वो पॉजिटिव है तो वही बाहर प्रोजेक्ट होता है। तो x स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है, तो ये बाहर क्या प्रोजेक्ट होगा, x स्क्वायर। तो मॉड ऑफ x स्क्वायर हमेशा जो है इसको हम लोग सीधे x स्क्वायर कह सकते हैं, और यही मॉड ऑफ x का स्क्वायर है। तो अगर हम इसके इस प्रॉपर्टी के लिए देखें जो हम लोग अभी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के लिए, तो अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले मॉडुलस हटाना है। मॉडुलस कैसे हटा सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर करके, तो हम लोग कहेंगे कि स्क्वायरिंग। लेकिन चूंकि यहाँ पर इनइक्वलिटी है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप किसी इनइक्वलिटी में तभी स्क्वायर कर सकते हैं जब दोनों तरफ पॉजिटिव है। अगर दोनों तरफ कन्फर्म पॉजिटिव नहीं है तो आप स्क्वायर नहीं कह सकते। जैसे अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें कि जैसे देखिए -5 क्या होता है, -3 से छोटा होता है। अब देखिए दोनों तरफ निगेटिव है, लेकिन जब हम स्क्वायर करेंगे तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। क्या 25 9 से छोटा है, नहीं बड़ा है। तो यहाँ देखो वर्क नहीं किया। इसी को अगर हम इस तरीके से देखें कि जैसे 5 है वो देखा जाए तो -3 से ग्रेटर है, फिर स्क्वायर किया तो 25 9, तो यहाँ देखिए वर्क किया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों नेगेटिव लिए थे, यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो कहीं कर भी सकता है कहीं नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये कोई जो है, अब जैसे मान लीजिए 1 है, 1 भी देखिए -3 से बड़ा है, स्क्वायर करेंगे तो 1 और इधर क्या आएगा 9, तो क्या 1 9 से बड़ा है, नहीं। तो हम ठीक ठीक रिजल्ट इस पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर हम दोनों पॉजिटिव लें, जैसे 5 अगर ग्रेटर देन 3 है, स्क्वायर कर दीजिए, कोई इनइक्वलिटी में चेंज नहीं आएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हम स्क्वायर तभी कर सकते हैं जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर हमने लिया है मॉड x
ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, जहाँ ए पॉजिटिव है। तो देखिए लेफ्ट भी पॉजिटिव है, राइट भी पॉजिटिव है, तो हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, तो मॉड एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। लेफ्ट में इसको भेज दीजिए और फैक्टराइज कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए ग्रेटर। अब ये देखिए इन इक्वेजन का सवाल हो गया। इन इक्वेजन की वीडियो हम पहले ही डाल चुके हैं, अगर किसी को इसमें दिक्कत है तो आप पहले वाली देख सकते हैं। इसमें अगर हम रूट्स निकालें तो एक आता है माइनस ए और दूसरा आता है ए। इस तरीके का हम लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे, प्लस माइनस प्लस। देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हम लोग पॉजिटिव देखेंगे। तो पॉजिटिव देखिए यहाँ पे और यहाँ पे है, तो अगर इसको देखेंगे तो ये माइनस ए से छोटा है, तो यहाँ से रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि x माइनस ए से छोटा है। इसको यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक सेकेंड, थोड़ा वहाँ हो जाएगा गड़बड़, इधर लिख देते हैं। यहाँ से अगर देखें तो आप कहोगे कि x कैसा है, माइनस ए से छोटा है। अब देखो यहाँ पे इनइक्वलिटी में इक्वल टू भी लगा है, तो यहाँ भी हम लोग इक्वल टू लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए दो हैं, तो बीच में हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे और x। अब ये दूसरा पॉजिटिव इधर है, तो ये पॉजिटिव क्या है, a से बड़ा है, तो हम लोग कहेंगे ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो यहाँ से इसको एज ए प्रॉपर्टी पे लर्न कर लीजिए कि अगर आपके पास कहे कि मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, तो आप सिंपली कहोगे कि x माइनस ए से लेस आर इक्वल है और x a से ग्रेटर आर इक्वल है। इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल है मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ भी 3 पॉजिटिव, देखो वहाँ मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू था यहाँ, तो सीधे सीधे आप रिजल्ट क्या कर दोगे कि x, देखो a के माइनस ए से लेस आर इक्वल है और a से ग्रेटर आर इक्वल x, तो यहाँ पर कहेंगे x लेस देन आर इक्वल टू -3 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको और आगे समझते हैं और एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए लिखा है मॉड x इज ग्रेटर देन 5, इस बार इक्वल टू नहीं लगाए, तो कोई मतलब नहीं, आप भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे, तो x लेस देन क्या लिखेंगे, -5 और x ग्रेटर देन 5। अभी तक हम लोग मॉड x लिए, मान लीजिए अंदर लिखा है मॉड x -4 और ग्रेटर देन 3, तो आप सिंपली ये ध्यान रखिए कि हम जो बात करते हैं वो किस पे बात करते हैं, ये जो क्वांटिटी है आपकी ये वाली, इस पे बात होती है पूरे पे। तो यहाँ पर देखो ये पूरा क्या है, x -4 है, तो जो अंदर मॉड के है वही माइनस टाइम 3 से छोटा होगा और 3 से बड़ा होगा। तो आप सीधे सीधे कहोगे x -4 ये पूरा लेस देन क्या होगा, -3 और x -4 ग्रेटर देन 3। वहाँ इक्वल टू देखिए यहाँ नहीं था, इक्वल टू नहीं लगाए। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, -4 को इधर ले जाएंगे राइट में, तो x हो जाएगा -4 + 4 हो जाएगा, तो आप कहोगे x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 7। ठीक है, तो इसमें हम लोग बहुत तरीके से इसको कर सकते हैं, इसमें अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप मेरे ख्याल समझ गए होंगे। सपोज कीजिए अंदर कुछ रखा है, जैसे x² - 5x, इधर लिख दिया 6, तो जो भी अंदर क्वांटिटी है पूरी क्वांटिटी आप लीजिए, x² - 5x इसे लेस देन -6 कर दीजिए और इधर x² - 5/6 ग्रेटर देन 6 कर दीजिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे का देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें तो जैसे कहें मॉड x लेस देन आर इक्वल टू ए, पिछली बार हम लोगों ने देखा ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, इस बार हम लोग लेस, तो ए क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है। फिर देखिए इसको सॉल्व करना है तो मॉड हटाना है, तो हम यहाँ देखिए तो अभी बता चुके हैं आपको दोनों तरफ पॉजिटिव है, तो हम इसको स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये x² लेस देन आर इक्वल टू a² होगा
और सब पहले की तरह ही आप इसे फैक्टराइज करोगे लेफ्ट में ले आके, x माइनस ए एक्स प्लस ए लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर वही आप स्ट्रक्चर बनाओगे, यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर ए होगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लोगे, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ लेस है तो आप निगेटिव लोगे, अब निगेटिव कहाँ है, माइनस ए से ए, तो आप कहोगे कि x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू ए, या सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल माइनस ए टू ए। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, आपसे कहें कि मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 3 है, तो आप सिंपली कहोगे x इज ग्रेटर देन माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एंड लेस देन आर इक्वल टू 3। इसमें अगर हम और देखें और एग्जांपल्स कुछ ले लें, जैसे हम कहें कि मॉडुलस x माइनस 5 इज लेस देन 6, तो फिर वही बात, ये पूरी होल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप सीधे कहोगे कि जो x माइनस 5 है वो ग्रेटर देन है माइनस 6 और लेस देन है 6। माइनस 5 को उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 लेस देन x, और इधर आएगा तो 11, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी हम लोग जो भी है इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कहीं लिखा है मॉड x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4। अब आपको तो ये पता ही है कि मॉड x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ माइनस 4 है, तो ये भरमाने के लिए दिया रहता है। आप इसे देखिए, जो जीरो माइनस 4 से बड़ा 0 से बड़ा ही होगा, तो आप इसको सीधे अगले स्टेप में लिख सकते हैं मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है कि मॉड x इज ग्रेटर देन माइनस 4, देखिए इक्वल टू था नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं है, आप इसे अगले स्टेप में कह दीजिए मॉड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जैसे अगर हम कोई एग्जांपल देखें, आपके सामने लिखा है कि मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन माइनस 3, तो आप अगले स्टेप में सीधे कह दीजिए कि मॉड x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। मॉड x माइनस 4 क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। अब अंदर जो भी है, ये जो क्वांटिटी होती है, अब भी आपको बताए थे कि अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। ठीक है, और आगे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2-3 अभी हम लोगों ने सिंगल सिंगल देखे हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम आपको इसके प्लस और माइनस, अगर 2 या 2 से अधिक मॉडुलस मिला दिया जाए तो हम लोग कैसे उसको अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।